ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल में टुडे वी आर इंटरेस्टेड इन आयोनिक बॉन्डिंग. अब बेसिकली Sir, आयोनिक, हाँ sir, before starting, I wanted to ask that sir, this is the third lesson for this मेटल एंड non-metal नॉन and मेटल. non-metals. यस, Okay. थर्ड क्लास फॉर मेटल एंड नॉन मेटल. Yes, sir. That only I wanted to ask. ठीक है, स्टार्ट कर दे आयोनिक बॉन्डिंग. तो आयोनिक बॉन्डिंग करने से पहले मैं पहले तो सिंपलेस्ट ऑफ बॉन्ड टाइप बता दूं. बॉन्ड टाइप पहला होता है कोवेलेंट, जिसमें ए के पास सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एंड दे आर बोथ शेयरिंग दोज इलेक्ट्रॉन एंड दे आर फॉर्मिंग ए बॉन्ड, A2 मॉलिक्यूल. सो दिस इज व्हाट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट होगा. अब सेकेंड टाइप इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या खासियत होती है, तो ए के पास देर आर टू इलेक्ट्रॉन्स, बी के पास देर इज नथिंग. ठीक है, तो बी के पास कुछ नहीं है, ए के पास दो इलेक्ट्रॉन है, एंड ए इज फॉर्मिंग और शेयरिंग बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विद बी. So they are forming a bond like AB, where both the electrons are donated by A. So this bond type is known as what? Coordinate bond. तो coordinate bond में और covalent bond में बाकी कुछ difference नहीं है. कोऑर्डिनेट को कभी कभी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पे डिफरेंस इतना ही है कि एक सब्स्टिट्यूएंट जो था बॉन्ड मेकिंग में, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, मतलब उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, बी के पास कुछ नहीं था. तो ए और बी ने जब बॉन्ड बना दिया तो उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड. एंड थर्ड बेसिक टाइप जो आज हम लर्न करेंगे वो है आयोनिक बॉन्डिंग. ठीक है, तो आयोनिक बॉन्डिंग में इसेंशियली आपको दो स्पीसीज और उनके कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पता होना. एक एम है जो मेटल होगा, ठीक है, मतलब जनरली वो मेटल होगा. ठीक है, उसके बाद दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव. अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मतलब इट विल बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. एंड थर्ड उसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी कि इट विल फॉर्म कैटायन आफ्टर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन. तो M ने ये रिएक्शन में ऐसे लिख सकता हूं, M इन गैसियस स्टेट फॉर्मिंग M plus, that is cation, and losing one electron. So whatever energy process involved here is energy is required. तो energy required होगी इस प्रोसेस के लिए, एंड एनर्जी जब भी रिक्वायर्ड होगी that we called ionization enthalpy. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल एटम. तो न्यूट्रल जो एम था मतलब एक अननोन अनआइडेंटिफाइड मेटल है जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ आपको दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में. ठीक है, अब एक आपको सोचना है एक्स के बारे में कि जो नॉन मेटल होगा ऑफन, then it will be electronegative in nature. अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इट विल व्हाट? ईगर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल फॉर्म anion.
after accepting electron. तो इसकी रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? M gaseous state, X gaseous state में it will accept electron and it will form X minus. हाँ या ना बच्चों? M की और X की कैरेक्टरिस्टिक और हाउ M will donate electron and how X will accept electron. क्लियर है यहाँ तक? आपको 3 मॉलिक्यूल स्टडी करने हैं यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग में, NaCl, MgCl2 एंड CaCl2. चलो, इफ यू हैव एनी डाउट यू आस्क मी. यहाँ तक ठीक है बच्चों? आयनिक बॉन्डिंग M is essentially metal which is releasing electron, donating electron, X is accepting electron and forming X minus. Why this plus and minus charge came? Because M पे number of proton and number of electron was same previously. लेकिन उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक से बढ़ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन वही रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से वहां पे क्या चार्ज आ गया? तो देयर इज हैविंग प्लस चार्ज. तो न्यूट्रल स्पीसीज में जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है उसमें मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो देयर विल बी, दिस विल बी कॉल्ड व्हाट? आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर था, नीचे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. अब यहां पे अगर ये क्लियर है तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन देखो. सोडियम यहाँ पे MX बॉन्ड कैसे बनेगा? तो ये जो M प्लस था वो X माइनस के साथ लिंक होके M प्लस will bond with X minus and it will form bond like MX, which is what? Ionic bond. So ionic bond is essentially what? Electrostatic force of attraction between what? Positively charged cation and negatively charged anion. Clear है बच्चों? अभी आपकी एग्जाम हो गई, उसमें मेटल नॉन मेटल नहीं था क्या? हाँ सर था. नहीं था सर. नहीं था. ओके. तो आयनिक बॉन्डिंग में इतना तो समझ ही सकते हो कि मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. तो दैट विल बी मोर इलिस्ट्रेटेड फ्रॉम द एग्जांपल ऑफ NaCl. NaCl का फॉर्मेशन. अब NaCl का फॉर्मेशन है तो सोडियम है, सोडियम इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 281. सो सोडियम यू कैन शो बाय writing 11 proton inside the nucleus. First orbit में there will be what? 2 electrons. Second orbit में there will be what? 8 electrons. And third orbit में there will be what? 1 electron. अब this sodium can lose 1 electron to form Na plus. What will happen to its electron configuration? Tell me. 2-8. So that is octet complete. So it will be what? Plus charge. तो उसके ऊपर क्यों आया? क्योंकि न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है और बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है अभी Na प्लस में?
10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 8 electrons in second orbit. So this is Na neutral and this is your Na plus, which is what? Sodium cation, positively charged species. Then similarly आपको Cl minus बनाना है. Cl minus कैसे बनाओगे? Cl which is having configuration 2, 8 or 7, हाँ या ना? So there will be 17 proton inside the nucleus. First orbit में there will be 2 electrons. Second orbit there will be 8 electrons. And third orbit there will be 7 electrons. So this Cl is eager to accept electron, because accepting electron it can form its octet. So Cl minus will have configuration 288, हाँ या ना? Yes, sir. So 2 electrons here, 8 electrons here, and 8 electrons in last orbit. So this is the thing. Sodium gave 1 electron to chlorine. So sodium become Na plus, chlorine becomes Na minus, Cl minus. Now they will stay together like what? Na plus plus Cl minus. They will form sodium chloride crystal lattice. What is mean by crystal lattice? It is a three-dimensional arrangement of Na plus and Cl minus in solid NaCl. So that we call crystal lattice, three-dimensional arrangement of solid NaCl. We know it as crystal lattice. So this is the formation of NaCl. Exam में आएगा form NaCl और explain the electrostatic or electrovalent bonding in NaCl. So what is the characteristic of M? सोडियम की characteristic क्या होनी चाहिए? It should be metal. तो है electropositive, yes है, because it donates electron. Then it forms cation after donating electron, that is also there. उसके बाद Cl की characteristic, Cl is non-metal, electronegative, so it will accept electron and it will form anion after accepting electron. तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन क्लियर होगा तो विल प्रोसीड टू MgCl2 फॉर्मेशन. सर आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है. आयनिक बॉन्ड इसेंशियली जनरली मेटल एंड नॉन मेटल के बीच ही बनेगा, नहीं तो कोई भी ऐसा स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी ज्यादा. तो जनरली आप 10th के बेसिस पे ऐसा सोच सकते हैं कि इट विल फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल. ओके सर. तो फर्स्ट एग्जांपल NaCl, सेकंड एग्जांपल इज MgCl2. अब देखो MgCl2 एक्सप्लेन करना है तो Mg का कॉन्फ़िगरेशन पहले देखो. Mg का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2, 8, 2, हाँ या ना? तो Yes, 1 yes, sir. Mg will donate 2 electrons, so it will form what? Mg2 plus 2 electron minus. So how will you show this in this format? इस फॉर्मेट में कैसे शो कर सकते हो? 12 proton inside the nucleus, then first orbit will contain 2 electrons, second orbit will contain 8 electrons, third orbit will contain 2 electrons. So Mg2 plus you can draw, it will have configuration 2, 8 because 2 electron loss हो गए last orbit वाले, तो it will have
12 proton inside the nucleus, 12 positive charges. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर है? 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? तो दैट सेम 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय व्हाट? क्लोरीन. तो क्लोरीन, एक क्लोरीन दिखा देना, उस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा न्यूट्रल के, तो वो बन जाएगा Cl माइनस. और दूसरा क्लोरीन सिमिलरली इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन and it will become what? Cl minus. So this Mg2 plus will stay together with 2 Cl minus. Ha ya na? And it will form compound like MgCl2. Are you getting? Yes, sir. Then there will be CaCl2, calcium chloride. ये मैग्नीशियम क्लोराइड था, अब कैल्शियम क्लोराइड. सपोज दैट फॉर्मेशन आप बता सकते हो, बताओ. कैल्शियम होगा एंड कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2. हाँ या ना? This calcium will lose its outermost 2 electron. It will form Ca2 plus 2 electron minus. So you can show it by showing kitne proton inside the nucleus? 20 proton inside the nucleus. First orbit mein there will be what? 2 electrons. Second orbit mein there will be what? 8 electrons. Third orbit mein there will be what? 8 electrons. And last orbit mein there will be what? 2 electrons. So calcium 2 plus कैसे दिखेगा? 20 proton inside the nucleus. First orbit, second orbit and third orbit. Then tell me 2 electrons in first, 8 electron in second and 8 electron in third. So it lost 2 electrons. Similarly, that both the electrons individually will be accepted by what? Cl. So Cl will accept electron, it will become Cl minus, and this another Cl will accept another electron, it will become Cl minus. And Cl इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cl माइनस कैसे होता है वो बता दिया था क्लोरीन के केस में यहाँ पर. तो दिस यू नो 287 होता है, वो 288 हो जाता है. मतलब उसके न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन है, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर ऑर्बिट्स में there will be 18 electrons. So it will be carrying what? 1 unit negative charge extra. So it is Cl minus. So if you are hoping ये कैसे हो गया? Ca बन गया 2 plus because it lost 2 electrons. Cl बन गया minus और दूसरा Cl बन गया minus. So they will stay together in terms of electrostatic force of attraction or electrovalent nature of bonding. So they will form CaCl2. So this is calcium chloride. तीनों कंपाउंड के फॉर्मेशन क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now we are interested in characteristic of ionic compound. तो आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज फिजिकल नेचर. जनरली दे आर सॉलिड, जनरली नहीं, दे आर सॉलिड, हार्ड, ब्रिटल, तो जनरली सॉलिड होता है, हार्ड होता है, लेकिन ब्रिटल होता है. मतलब क्या? तो व्हेन यू ट्राई टू ब्रेक देम इनटू द पीसेस,
they will break into the pieces by applying pressure on them. तो brittle होता है, जैसे कि बिस्किट टूट जाता है ऐसे, लाइक बिस्किट तो सॉलिड नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड सॉलिड होता है, हार्ड होता है एंड ब्रिटल भी होता है. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है उनमें. अब हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का रीजन क्या दोगे? तो देयर इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट इन सॉलिड स्टेट. कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट समझते हो? Na और Cl का अरेंजमेंट सॉलिड स्टेट में काफी कॉम्पैक्ट होगा, एंड ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस, यूनिवर्सल attractive force that exists between oppositely charged species that is there, so strong bonding banega, and due to that strong bonding their melting and boiling point are high. So you can write it considerable energy is required to break the strong inter-ionic attraction. तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन जो होगा उसको ब्रेक करने के लिए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, इसलिए देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज यूजुअली वेरी हाई. देन हियर कम्स solubility. Generally ionic compounds are soluble in water. अब वाटर में soluble होता है and insoluble in other solvents such as kerosene, petrol, etc. So why organic this ionic compounds are soluble in water? This you have to understand. Suppose एक beaker है और beaker में पानी है, water. So water molecule is usually like this, H2O. So there is difference in electronegativity of these bonded substituents. ये जो O और H है उनमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है. तो व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनिगेटिविटी? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके बेसिस पे एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. कोवेलेंट बॉन्ड में आप समझते हो एक सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक सिंगल बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है. तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन हाइड्रोजन. सो ऑक्सीजन क्या करता है? दीज टू इलेक्ट्रॉन्स इट विल पुल स्लाइटली टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है. तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नथिंग बट व्हाट? एबिलिटी टू पुल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ is known as electronegativity. So oxygen is always carrying minus delta charge and this is always carrying plus delta charge. Why this minus delta and plus delta arises in water molecule? This gives polar nature to water molecule just because oxygen is more electronegative than hydrogen. So oxygen terminus of water molecule will always carry partial minus delta charge because oxygen is getting somewhat or pulling electron somewhat closer to him. तो closer pull कर रहा है इसलिए उसके नजदीक इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज बनता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज बनता है.
और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनता है। तो इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, पोलर हो जाते हैं। और जैसे आप एक चम्मच से NaCl पानी में डालते हो, NaCl, सो शुरुआती पॉइंट पे Na एंड Cl के बीच तो बॉन्ड है, मतलब Na प्लस इज अट्रैक्टेड बाय Cl माइनस, और यू कैन से अदरवाइज Cl minus is attracted by Na plus. But when they go into water, what happens? This Na plus, which is having positive charge, get itself surrounded by water molecules from the O terminus. तो ऑक्सीजन का जो टर्मिनल है वाटर मॉलिक्यूल का, वो Na को सराउंड कर लेता है। अब Na को सराउंड क्यों करता है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज है और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो एज सुन एज सोडियम की सोल्यूबिलिटी हम देख रहे हैं कि सोडियम क्लोराइड कैसे पानी में जाके डिसॉल्व हो रहा है, तो दिस ड्यू टू दिस फिनोमेनॉन इट इज गेटिंग डिसॉल्व। सो व्हाट हैपेंस टू Cl माइनस? कैन यू एनीबॉडी टेल मी? Cl माइनस जब पानी में डिसॉल्व होगा, NaCl को छोड़ देगा, Na प्लस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, Cl माइनस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, तो Cl minus will get surrounded by what? Water molecule. From which terminus? Can you tell? Array, from hydrogen terminus, because hydrogen terminus is carrying what? Plus delta charges. So this is because your ionic compounds are soluble in water. हाँ या ना बता। सर मुझे नहीं समझा। वाटर मॉलिक्यूल पोलर होता है, ये समझा आपको? यस सर। वाटर मॉलिक्यूल में जैसे अर्थ में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे वाटर मॉलिक्यूल में भी दो पोल होते हैं, एक ऑक्सीजन का पोल होता है और एक हाइड्रोजन का पोल होता है। ऑक्सीजन का पोल निगेटिवली चार्ज होता है, हाइड्रोजन का पोल पॉजिटिवली चार्ज होता है। हाँ या ना? यस सर। तो जब आप NaCl पानी में डिसॉल्व करते हो तो Na तो इसेंशियली प्लस है और Cl इसेंशियली माइनस है। ये तो मैंने बता दिया कि Na प्लस कैसे है और Cl माइनस कैसे है। Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया और Cl ने वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो जब आप चम्मच भर के NaCl पानी में डाल रहे हो तो Na क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। किससे सेपरेट हो जाएगा? Cl से सेपरेट हो जाएगा। और Na प्लस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा और Cl माइनस इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा। तो प्लस और माइनस को सेपरेट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब एनर्जी जो भी प्लस और माइनस को सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, वो किससे प्रोवाइड होगी? तो वो ये जो बॉन्ड बन रहा है किसके बीच, Na प्लस और O के टर्मिनस के बीच, ये थोड़ा सा बॉन्ड बन रहा है, छोटा सा अट्रैक्शन बन रहा है। इस अट्रैक्शन को हम आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। So what do you mean by this attraction? Tell me. Ion dipole attraction, which is ion? Ion is sodium, which is what? Cation. And dipole मतलब दो पोल। तो दो पोल में से कौन सा पोल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है बेटा? सर ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाला, जो कि निगेटिव है। इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। हाँ या ना? यस सर, समझा। Similar phenomenon will happen when MgCl2 is added to water. Simple है। MgCl2 जब आप ऐड करोगे पानी में, तो Mg2 प्लस को कौन सराउंड करेगा? ऑक्सीजन का पोल सराउंड करेगा। हाँ या ना? पूरे मैं तो यहाँ पे 3-4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं, लेकिन देयर विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट विल सराउंड व्हाट? सिंगल Mg2 प्लस। एंड देयर विल बी व्हाट? ये जो वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे तो Mg2 प्लस विल गेट सोल्यूबलाइज्ड इनटू वाटर। ओके, एंड Cl this Cl minus will also get itself solubilized by attracting the positive charged dipole of water molecule. हाँ या ना? यस सर। Now
द थिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सप्लेन करना है फिर से। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब ए और ए का बॉन्ड है बेटा, ठीक है, तो ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ए ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसेंशियली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो ये ए और ए ये सेम एटम है, हाँ या ना? तो इफ दे आर सेम एटम, दिस इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन द मिडल ऑफ द बॉन्ड एक्सिस। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ए और दूसरे ए से बिल्कुल सेम दूरी पे रहेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. अगर वो सेम दूरी पे रहेंगे तो देयर विल बी नो डायपोल, मतलब देयर इज नो पोलैरिटी, therefore there is what? Non-polar bond. If it is between A and A, you can give example of Cl and Cl, that means Cl2 molecule, so that will be what? Non-polar, because